बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट यानी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए वैद्युत चालन वाले पार्ट से आपको एक टॉपिक समझा रहे हैं, प्रतिरोधकता, जिसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और एवं प्रतिरोध पर ताप परिवर्तन का प्रभाव। यानी इन दोनों पर ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बदलने का क्या प्रभाव पड़ता है। एक बात और बता दें आपको कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो उल्टा होता है उसे विशिष्ट चालकता कहते हैं, और प्रतिरोध का उल्टा होता है उसे चालकता कहते हैं, सीधी सीधी विद्युत चालकता। विद्युत प्रतिरोध का उल्टा विद्युत चालकता, क्योंकि जहाँ प्रतिरोध ज्यादा होगा वहाँ चालकता कम होगी, और जहाँ प्रतिरोध कम होगा वहाँ चालकता ज्यादा होगी। ऐसे ही विशिष्ट प्रतिरोध के लिए है, इसका उल्टा विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो इसमें देखिए, आपको बताएं, सभी पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है। ताप पे निर्भर करती है। कैसे? कि किसी निम्न ताप से नीचे, एक निम्न ताप होता है प्रत्येक पदार्थ के लिए, उससे नीचे के तापों पर कुछ पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ तो नहीं इसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ पदार्थ होते हैं, विशेष पदार्थ, जिनकी प्रतिरोधकता शून्य। जब प्रतिरोधकता शून्य हो जाएगी, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं प्रकृति में कि जिनकी किसी निम्न ताप से नीचे, एक ताप होता है, फिक्स कर देते हैं उस ताप को, फिक्स मान होता है उसका, उससे नीचे ताप पर अगर उसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा कि उनकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाएगी। जब प्रतिरोधकता शून्य हो जाएगी तो चालकता अनंत हो जाएगी। तब ये पदार्थ अतिचालक, सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। किसी पदार्थ के लिए इस नियत निम्न ताप को उस पदार्थ का क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। कि जिस नियत निम्न ताप पर पदार्थ का प्रतिरोधकता शून्य हो जाए और चालकता अनंत हो जाए, उस ताप का नाम है क्रांतिक ताप। ठीक है। इसका मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ताप के अपेक्षाकृत कम मान 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम पर एक सूत्र बनाया गया है। ताप के और प्रतिरोधकता के बीच में एक संबंध, एक रिलेशन, एक सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। के लिए किसी चालक की प्रतिरोधकता निम्न संबंध द्वारा प्रदर्शित होती है। संबंध क्या है? रो टी, क्योंकि प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध को रो से व्यक्त करते हैं। टी फॉर टेम्परेचर, तो रो टू बराबर रो जीरो और इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है। तो यहाँ पर रो जीरो जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता है, और रो टी जो है वो है T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता हो गई। और अल्फा क्या है? चालक का प्रतिरोधकता ताप गुणांक है। ये क्या है? ताप गुणांक। इसकी सूत्र से, इसी सूत्र से सूत्र बनाएंगे, गुणा करके इसको पक्षांतर करके, तो आ जाएगा अल्फा बराबर रो टी माइनस रो जीरो अपान रो जीरो गुणा टी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसका मात्रक होता है। अल्फा का मान पदार्थ पर निर्भर करता है, ये भी पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है। ये तो हो गई विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बात। अब आते हैं प्रतिरोध पर। तो प्रतिरोध में क्या होता है कि आपको पता होगा, ये बताया गया है पहले कि जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है ये पदार्थ का गुण है, लेकिन प्रतिरोध जो है वो पदार्थ के साथ साथ लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन ली है कि लंबाई L और अनुप्रस्थ काट A अगर ये नियत रहे, तो नियत रहने पर किसी चालक का प्रतिरोध R, इसकी प्रतिरोधकता रो पर निर्भर करता है, क्योंकि ये सूत्र है R बराबर रो इंटू L अपॉन A। अब इससे क्लियर हो रहा सूत्र से कि जो किसी पदार्थ के लिए रो का मान नियत होता है, लेकिन R का मान जो है वो लंबाई बढ़ने से बढ़ेगा और मोटाई बढ़ने से घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ने से घटेगा। लेकिन यदि मान लीजिए लंबाई और इसको हमने नियत कर दिया है, तो R बराबर हो जाएगा, R समानुपाती हो जाएगा रो, और रो ताप पर निर्भर करता है, इसलिए R भी रो के अनुसार ही ताप पर निर्भर करेगा। अतः किसी चालक का प्रतिरोध ताप के परिवर्तन पर निम्न संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है। निम्न संबंध द्वारा ताप का, प्रतिरोध का जो परिवर्तन है वो ताप परिवर्तन के साथ निम्न संबंध से व्यक्त करते हैं। क्या संबंध है? आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी। सेम इसी के अनुसार सूत्र है। इसमें आर टी का मतलब क्या है कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस प्रतिरोध, और आर जीरो का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, और अल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक, वहां अल्फा प्रतिरोधकता ताप गुणांक है। तो यहाँ पर है, ये सब लिख दिया हमने, आर जीरो तथा आर टी क्रमशः 0 डिग्री सेंटीग्रेड और T डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक के प्रतिरोध है, और अल्फा जो है आर टी माइनस आर जीरो बटे आर जीरो गुणा टी, ये इसको कहते हैं प्रतिरोध का ताप गुणांक है। ठीक है। तो यहां से जो है ताप गुणांक की परिभाषा भी निकाल सकते हैं।
R0 का मान 1 ओम ले लें और ताप की वृद्धि भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो ये अल्फा बराबर प्रतिरोध परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम कोई ऐसा तार लें जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1 ओम हो और उसके ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दें तो उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होगी वो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाएगा। ये परिभाषा यहाँ से हो जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि प्रतिरोधकता जो है किन किन पदार्थों की ताप पर निर्भर करती है, कैसे कैसे निर्भर करती है। तो इसमें सबसे पहला हमने लिया धातुओं की प्रतिरोधकता। तो सभी धातुएं जो होती हैं इनकी प्रतिरोधकता जो होती है वो ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। जब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध दोनों ताप के साथ बढ़ेंगे। किसके लिए? धातुओं के लिए। शुद्ध धातुओं के लिए अल्फा का मान 1/273 होता है। अब अगर इसमें हम 1/273 लगा दें या यहाँ 1/273 लगा दें तो लघुत्तम ले लेंगे 273 तो यहाँ आ जाएगा 273 प्लस स्मॉल टी और 273 प्लस स्मॉल टी हो जाता है कैपिटल टी यानी परम ताप। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि अल्फा का मान जब हम 1/273 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड उपरोक्त सूत्रों में लगाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अतः इनका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ये परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो अर्थात R समानुपाती कैपिटल टी। तो ये बात क्लियर हो गई कि परम ताप के अनुक्रमानुपात में ये प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये आपका ये धातुओं के लिए हो गया। अब आती है मिश्र धातुओं की बात। जैसे मिश्र धातुएं वो होती हैं जैसे मैग्नीन है, कांस्टेंटन है, टंगस्टन है, ये जो है मिश्र धातुएं होती है जो मिला के बनाई जाती हैं। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप के बढ़ने पर बढ़ती है, परंतु ये वृद्धि धातुओं की तुलना में कम होती है। धातुओं के मुकाबले ये वृद्धि कम होगी यानी कम प्रतिरोध बढ़ेगा ताप बढ़ने से। किसका? मिश्र धातु का। तो इसका क्या फिर उपयोग कर लेते हैं? इसी गुण के आधार पर जो प्रमाणिक प्रतिरोध है, प्रमाणिक प्रतिरोध स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वो और प्रतिरोध बॉक्स बनाने में जो तार लगाए जाते हैं, प्रतिरोध लगाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? मिश्र धातुओं के। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उनके प्रतिरोध में कोई चेंजिंग नहीं आ पाएगी। इसलिए ये प्रमाणिक प्रतिरोध और प्रतिरोध बॉक्स बनाने में मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है अर्धचालकों की प्रतिरोधकता। अर्धचालक जिन्हें अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर कहते हैं, इनके बारे में आप जानते होंगे कि वे पदार्थ अर्धचालक होते हैं जिनकी चालकता चालकों से तो कम होती है और अचालकों से ज्यादा होती है, यानी बीच के होते हैं। जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है, ये वह अर्धचालक कहलाते हैं। तो इनके ताप बढ़ने पर इनकी प्रतिरोधकता घटती है, मुख्य बात है, क्योंकि चालकता बढ़ेगी ताप बढ़ने से और प्रतिरोधकता घटेगी, क्योंकि इनके लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। ये सूत्र है, इसमें अल्फा का मान ऋणात्मक लेंगे। किसके लिए? अर्धचालक के लिए और विद्युत अपघट्यों के लिए भी। तो इसलिए इनकी प्रतिरोध जो है ताप बढ़ने पर घटेंगे। ऐसे ही विद्युत अपघट्यों के लिए भी, विद्युत अपघट्य होते हैं जो सेल बनाते हैं, घोल बनाते हैं हम लोग, बैटरी का घोल, वो विद्युत अपघट्य कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसकी जो प्रतिरोधकता है ये भी ताप बढ़ने पर घटती है, अर्थात चालकता बढ़ती है। तो इनकी प्रतिरोधकता भी घट जाएगी क्योंकि इनके लिए भी अल्फा का मान निगेटिव होता है और अर्धचालकों के लिए भी निगेटिव होता है। तो अर्धचालकों की तो घटती है भाई, और इसकी विद्युत अपघट्य की भी घटती है। ठीक है, और इनकी बढ़ती है, दोनों की, धातुओं की, मिश्र धातुओं की। लेकिन मिश्र धातुओं में वृद्धि धातुओं की अपेक्षा कम होती है। ठीक है।